आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। पीओके जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, लगातार भारत में विलय की मांग हो रही है और इंतजार पीओके के लोगों को 4 जून का है, जब रिजल्ट सामने आ जाएगा हिंदुस्तान में किसकी बन रही है सरकार, क्योंकि उन्हें उम्मीदें बहुत ज्यादा मोदी सरकार से हैं। तो क्या वो दिन दूर नहीं जब पीओके से पाकिस्तान का अतिक्रमण हट जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। पीओके की आवाम बेकरार, भारत में मिलने को तैयार। 27 मई से बगावत का ऐलान, बेचैन हुआ पाकिस्तान। पीओके की आवाम का जोश हाई, शहबाज सरकार की फिक्र बढ़ाई। मुजफ्फराबाद से शुरू होगा मिशन, पाकिस्तान में होगा बड़ा एक्शन। बस अब 4 जून का इंतजार, पाकिस्तान का होगा बंटाधार। भारत में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग बाकी रह गई है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। इन नतीजों पर न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम भी इन नतीजों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। दरअसल पीओके में रहने वाली आवाम एक एक दिन इस उम्मीद से गुजार रही है कि जैसे ही भारत में चुनाव के नतीजे आएंगे, उनकी राह आसान हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, उससे पीओके की आवाम में एक उम्मीद की किरण जगी है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगने के साथ ही पीओके के भारत में विलय का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 26 मई को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कैमूर की एक रैली के दौरान इस बात को दोहराया। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी पीओके पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा था कि पीओके को लेकर भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो खुद कश्मीर में हो रहे विकास को देखने और पाकिस्तान के जुल्म से आजिज होने के बाद भारत का होना चाहेंगे। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने यह बयान यूं ही नहीं दिया। दरअसल पीओके इन दिनों असंतोष की आग में झुलस रहा है। अलग अलग वजहों से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है। वहाँ के लोग नाराज हैं, विद्रोह पर उतर आए हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हर रैली में पीओके पर बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा तारीख का ऐलान भी कर दिया। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पीओके की भारत में वापसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, उससे हिंदुस्तान की सियासत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हलचल बढ़ गई है। जिस तरह से पीओके के लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उससे पीओके की गुस्साई जनता को पाकिस्तानी फौज की गोली से भी अब डर नहीं लग रहा। वो मरने मारने पर उतारू है। पीओके की जनता ने ऐलान कर दिया है कि अब बस बहुत हुआ अत्याचार, अब एक रियासत 2 कानून नहीं सहेंगे। पाकिस्तान की ज्यादती से तंग आई जनता अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रही है। पीओके की आवाम अब पाकिस्तानी सरकार और सेना का जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और इसीलिए यहाँ की जनता सड़कों पर उतर आई है। एक तरह से इस बार पूरा पीओके पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। लिहाजा
इस बार पीओके की आवाम की आवाज को दबाना पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है और अब पीओके की जनता को बस 4 जून का इंतजार है, जिसके बाद पीओके का भारत में विलय का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीओके के प्रदर्शनकारी अब एक एक घड़ी गिन रहे हैं 4 जून के इंतजार में। एक सी बात सर, मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो इंतजार है ही, लेकिन पीओके के रहने वाले लोगों को भी बड़ा बेसब्री से इंतजार 4 जून का। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि अब आर पार की लड़ाई है। 4 जून को सबको पता है क्या रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद ये काउंटडाउन जो बोला 6 महीने का ये स्टार्ट है। इसकी वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान आज इतने तगड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में है कि उसके 4 टुकड़े खुद हो जाएंगे। एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के साथ मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। देखो 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में कि पूरा का पूरा पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। इसी देश की जो 26 सीटें हैं वो असेंबली में छोड़ी जाती है और अब जो है आवाज वहीं से आ रही है। अब हमने इशारा करना है। अगर आप देखें जिस प्रकार से लोग सड़कों पे खड़े हैं, आज मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ और बाग, ददनियाल, झेलम, नीलम, वहां पर मरने मारने को तैयार है। ये आर पार की लड़ाई है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। टाइमिंग बड़े कमाल की है। यहाँ हिंदुस्तान में बड़े नेताओं के जरिए ऐलान हो रहा है पीओके को लेकर, और उधर प्रदर्शनकारी भी इस तरह की मांग को लेकर सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन मेजर शाह, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार से कोई उम्मीद लोगों को नहीं, बल्कि कह रहे हैं पाकिस्तान से लेके रहेंगे आजादी और नेता चाहिए मोदी जैसा। बिल्कुल रचना जी, आपने दुरुस्त फरमाया। ये पाकिस्तान के अंदर ही इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप अपने ही लोगों को, अपने ही नागरिकों को आप पीने का पानी क्या, नहाने का पानी भी नहीं, मैं तो पाउंड होने का, मैं तो उससे सफाई करने का पानी भी नहीं मानूंगा जो गिलगित बाल्टिस्तान में मिलता है। वहाँ पे एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है, लाइट नहीं आती। अरे इंसान को अगर लाइट यहाँ पर नहीं है 1 घंटे के लिए, इंसान परेशान हो जाता है। कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में लगता है क्या लाइट नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। वहां पे तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है। वहां के लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? वहां के बलूचिस्तान के अंदर देख लीजिए, जैसे कि जनरल सिवाज साहब ने बताया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के खुद ब खुद 4 टुकड़े हो जाएंगे। इनको आपने कहा लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, मुझे लगता है वो बर्दाश्त की सीमा ही खत्म हो चुकी है, इसीलिए बिना जान की परवाह किए सड़कों पर आ गए हैं। जबकि खुले में फायरिंग की भी तस्वीरें यहाँ हमने देखी हैं। मेजर शाह, साथ ही साथ मेजर जनरल सिवाज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे पीओके में प्रदर्शन क्या इसी तरीके से चलता रहेगा? 4 जून को क्या कुछ बड़ा होने वाला है? नजरें इंडिया न्यूज की बनी हुई है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे।